हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 9th के लिए गद्य भाग में नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का सार लेकर आई हूँ। पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेखिका है चपला देवी। लेखिका कौन है इसकी? चपला देवी। पाठ का नाम क्या है? नाना साहब की पुत्री नाम क्या है? देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो आइए पाठ का सार पढ़ते हैं। मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें देवी मैना का नाम भी सदा आदर से लिया जाएगा। ये इस पाठ को पाठ्य पुस्तक में रखने का प्रमुख लक्ष्य नई पीढ़ी के लोगों में देश को आज़ाद करवाने वाले बलिदानियों के विषय में जानकारी देना है। सन 1857 में जब नाना साहब कानपुर में भीषण नरसंहार में असफल होकर के वहाँ से निकलने लगे तो अपनी बेटी मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। विद्रोह के दमन के पश्चात अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने निरी और निरपराध देवी को जीवित ही आग में जला दिया था। उस दृश्य को देखकर तो कठोर दिल वालों का हृदय भी पिघल गया होगा। कानपुर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज सेना बिठूर के महल की ओर बढ़ी। वहां उन्होंने महल को लूटा, किंतु उसके हाथ संपत्ति बहुत कम लगी। बाद में उस महल पर तोपों के गोले दाग करके उसको खत्म करने की योजना बनाई। तब महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसने अंग्रेज सेना अधिकारी को गोले बरसाने से मना कर दिया, तर्क देते हुए कहा कि महल तो जड़ है, इस महल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने अंग्रेज सेनापति हे से महल की रक्षा करने के लिए भी कहा कि मेरे पिता की निशानी है, इसको बचा लिया जाए, किंतु सेनापति ने अपने कर्तव्य की दुहाई देते हुए असमर्थता व्यक्त की। देवी मैना ने एक और भी तर्क दिया कि उसकी बेटी मेरी, जो सेनापति था अंग्रेज, उसकी लड़की और जो मैना थी उसमें दोस्ती थी। मेरी जो अब इस दुनिया में नहीं रही उसमें बहुत प्रेम था, उसका एक पत्र भी उसके पास है। यह सुनकर सेनापति का हृदय पसीज गया। उसने देवी मैना को पहचान लिया। उसने उसकी रक्षा करने के प्रयास का वचन भी दिया, किंतु उसी समय वह प्रधान सेनापति जनरल आउटरमा पहुंचा। उसने गुस्से में आकर पूछा कि अभी तक ये महल क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने उस महल को ना उड़ाने का अनुरोध किया, लेकिन जनरल आउटरम ने कहा कि नाना के वंश के महल पर दया दिखानी असंभव है। तब उसने सेना को महल का द्वार तोड़ करके अंदर घुसने के लिए आदेश दिया। हे के चले जाने के बाद भी मैना भी कहीं छुप गई। सैनिक प्रयास करने पर भी उसे ढूंढ न सके। उसी समय लंदन के मंत्रिमंडल का तार भी आ गया कि वहां लंदन की आज्ञा के विरुद्ध वे कुछ नहीं कर सकते। तभी तोपों के गोलों ने देखते ही देखते महल को मलबे के ढेर में बदल डाला, किंतु मैना का कहीं पता न चल सका। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र टाइम्स में 6 सितंबर 1857 को एक लेख में लिखा गया कि अत्यंत खेद का विषय है कि नाना साहब को आज तक भारत सरकार नहीं पकड़ सकी। संपूर्ण अंग्रेज जाति का उस पर भयंकर क्रोध है, वे उससे बदला लेना नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर थॉमस हे की उस रिपोर्ट पर मजाक उड़ाया गया जिसने उसने नाना की बेटी को क्षमा करने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट को उन्होंने हे का प्रेम आलाप कह करके उसे स्वीकार कर दिया। सन 1857 की सितंबर मास की आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ सफ़ेद कपड़े पहने नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी रो रही थी। उसकी आवाज़ को सुन करके अंग्रेज सैनिक वहां आ गया। उसने प्रश्न पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल रोती रही। उसी समय जनरल आउटरम भी वहां आ गया। उसने मैना को पहचान लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। वह सैनिकों के बीच गिरी हुई होने पर भी डरी नहीं। उसने इतना ही कहा कि मुझे जी भर कर रो लेने दीजिए। किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उस समय के महान महाराष्ट्रीय इतिहासकार महादेव चिटनवीस के बखर नामक समाचार पत्र में ये बात छपी। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो पाठ था नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।